बिटसेट 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो काफी सारे स्टूडेंट की यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि जो भी अब आपके पास लास्ट के 30 दिन रह गए हैं उसमें एक ऐसा टाइम टेबल आप बता दीजिए जिसमें आपको जो है हाई वेटेज चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से कर पाओ और किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए एंड मॉक टेस्ट आपको जो है कब कब लगा लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपके बिटसेट की डेट्स आखिर होने कब वाले हैं। तो यहाँ पे 22 से लेकर 26 मई के अंदर जो है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और सेकंड अटेम्प्ट जो है आपका 18 से लेकर 22 जून होगा। तो अपना बेस्ट ट्राई करो कि आपको 20 मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके अंदर देना है। मान लो स्कोर उतना अच्छा नहीं भी आ पाया तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपके पास जो है एक अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, आप अपनी गलतियों को एनालाइज करके सेकंड अटेम्प्ट में भी एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। अब देखो यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करूं ना कि एक ऐसा स्कोर जहां पे कोई भी आपसे कुछ चीज छीन नहीं सकता है, मतलब आपको बिट्स प्लानिंग में कंफर्म सीट मिलेगी ही मिलेगी, तो वो है 200 प्लस मार्क्स। और पिछले अगर हम साल का उठा के देखें तो इससे कम ही जाता है, आपका 175 180 पे भी शायद आपको सीट मिल जाए, पर ये सेफ स्कोर है, यहाँ से आपको कोई जो है उठा नहीं पाएगा। अब एक चीज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि जेई मेंस के आप जो है 2 अटेम्प्ट अभी तक दे चुके हो, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो कि जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको हो गया है, सिलेबस आपने जो है कर लिया होगा। शायद कुछ स्टूडेंट्स का उतने अच्छे से नहीं हो, पर 40 to 50% ज्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंप्लीटेड होगा। तो देखो सिलेबस अगर आपका अच्छे तरीके से कंप्लीटेड है तो बिटसेट में भी सिलेबस तो कॉमन रहने वाला है। अब इसी को थोड़ा सा स्ट्रेच करके 70 to 80 तक ले जाओ, तो जितने अच्छे मतलब वेटेज के चैप्टर्स है उनको थोड़ा और अच्छे से आप कर लीजिए। क्लास 12 के स्टूडेंट्स ने तो अभी रिसेंटली जो है बोर्ड दे के आए हैं, तो आपको जो है क्लास 12 के तो कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं और बिटसेट का हम जानते हैं कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जेई मेन से थोड़ा कम रहता है। तो आपको अगर बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, बस अब जो है आपको उसको थोड़ा सा बिटसेट लेवल तक ले जाना है। तो ये चीज नेक्स्ट 30 डेज में आप जो है पॉसिबली ध्यान से कर सकते हो। और एक्स्ट्रा थिंग जो कि आपको बिटसेट के लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब जेई मेंस के अलावा, दैट इज एलआर एंड इंग्लिश, क्योंकि ये सेक्शन आपको जेई में देखने को नहीं मिलता। और रेलिवेंट मॉक टेस्ट को जो है प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ अपनी स्पीड पे काम करना, क्योंकि जेई मेंस में भला ही आपके क्वेश्चन कम है लेकिन एक टाइम ठीक ठाक मिल जाता है, बिटसेट में क्वेश्चन यहाँ पे आपके काफी सारे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपको स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए जो है हमने क्रैश कोर्स को अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो यहाँ पे जरूर से चेक करिए, क्योंकि काफी ज्यादा रेलिवेंट रिसोर्सेस आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाते हैं। एंड एलआर एंड इंग्लिश कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है जो कि पीसीएम को लेकर तो कॉन्फिडेंट है बट लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को लेकर कोई भी आइडिया नहीं है, तो सारा टेंशन आप इस कोर्स के ऊपर छोड़ सकते हो। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है। सारी इंफॉर्मेशन आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी इनसे रिलेटेड, तो आप जाके जो है वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हो। फिर भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप जो है कॉल भी कर सकते हो। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं कि ये जो टाइम टेबल मैं अभी आपको बताने वाला हूं इसको फॉलो करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है। जो आपका जब भी मतलब आप चैप्टर करने बैठोगे, जो भी आपका ये 30 दिन का शेड्यूल दिया जाए तो हर एक दिन जो है आपको कोई ना कोई टॉपिक बताया गया है, तो इस टॉपिक पे जब आप पढ़ने बैठोगे तो जो भी सब टॉपिक्स आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे उनको बस एक बार रिवाइज कर लियो, ज्यादा से ज्यादा उस पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। बट जो पोर्शन आपके यहाँ पे वीक है उनके लिए आप वन शॉट्स को यहाँ पे रेफर कर सकते हो ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पूरे चैप्टर का वन शॉट नहीं देखना है बल्कि उस सब टॉपिक को जो है यहाँ पे क्लियर कर लो। और बाकी सॉल्व एग्जांपल की हेल्प ले सकते हो अगर जो है किसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझना है। एंड अगला फैक्टर जो है वो है इंपॉर्टेंट कि आपको जो है क्वेश्चन सॉल्विंग पे यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ थ्योरी। थ्योरी बहुत पढ़ ली, अब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे थे तो लगातार थ्योरी ही पढ़ रहे थे, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है। और बिटसेट में जब इतने क्वेश्चन सॉल्व करने तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किल्स तो हमारी बढ़िया होनी ही चाहिए। और इस टाइम पे आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बिटसेट में ये चीज हमने अभी पिछले 3-4 सालों से देखी है कि स्टूडेंट्स को ना क्वेश्चंस याद हो जाते, टेबल में वो क्वेश्चन देखते तो डायरेक्ट जो है ऑप्शन भी टिक कर देते क्योंकि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते। तो आपको भी इस स्टेज तक पहुंचना होगा। बाकी सॉल्व एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है अप्रोचेस सीखो, और कुछ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना ऑल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में सोचना रहता है। जो भी यहाँ पे क्रैश कोर्स में इनरोल्ड होंगे स्टूडेंट्स उनको ऑलरेडी पता होगा कि अपन ने किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया है जो कि आपकी स्पीड को यहाँ पे इंप्रूव करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना एक्चुअल एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्विंग और कुछ आपके वीक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के आप इन बुक्स को जो है रेफर कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिजिक्स के लिए जो है एससीवी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डीसी पांडे को भी देख सकते हो,
थ्योरी जो है वो थोड़ी डिटेल मैनर में दी है। बाकी आरटी शर्मा सब्जेक्टिव मैथ्स के लिए देख सकते हो। जेईई मेंस के जो है पिछले सालों के पीवाईक्यूज भी थोड़े बहुत आप उठा के देख सकते हो। ठीक है, अब जो है अगला फैक्टर है फॉर्मूलास और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये चीज मत भूल जाना। कभी कभी हमें लगता है ना कोई चैप्टर टफ है तो छोड़ देते हैं, पर उस चैप्टर के एटलीस्ट फॉर्मूलेस पढ़ के चले जाओ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो क्या छोड़ के आओगे? सीधा सीधा उसको तो सॉल्व कर सकते हो। तो जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूलास है आपके किसी भी चैप्टर के, वो आपकी एक सेपरेट कॉपी में मेंटेन रहना चाहिए। इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो हमने जो है वेबसाइट पे ऑलरेडी आपके लिए वो पैकेज भी अवेलेबल कराया है, और जो भी क्रैश कोर्स में इनरोल्ड है उनको तो डायरेक्टली यहाँ पे मिल ही जाता है। तो इनको टाइमली बेसिस पे आप रिवाइज करो। खुद के अगर हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है तो वो तो और भी बेहतर है। अब यहाँ पे अगली चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कि स्पीड ही आपको इस टाइम पे बचा सकती है। आपको लग रहा होगा कि जेईई मेंस का मेरा जो है यहाँ पे दोनों ही अटेम्प्ट बिगड़ गए, मेरे तो 90 से भी कम परसेंटाइल बन रहे हैं, जहां पे मुझे कोई भी अच्छा एनआईटी नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज सोचो कि आपका जेईई मेंस का रिजल्ट एकदम अलग है। बिट सेट में आप उससे काफी बेहतर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल कम हो जाता है। अगर स्पीड किसी स्टूडेंट की अच्छी है तो बहुत ही बेहतर कर सकता है। तो स्पीड काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 130 क्वेश्चन 180 मिनट में करना कोई इजी डील नहीं है। और कुछ टेक्निक्स जो कि आपको हेल्प कर सकती है वो है स्पीड रीडिंग। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हमेशा अपनी रीडिंग स्पीड पे नजर डालो कि आप कितनी देर में उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पा रहे हो। लंबे क्वेश्चन नहीं रहने वाले बिट सेट में, एक या दो लाइन के ही रहेंगे, बट इन्फॉर्मेशन फटाफट इंटरप्रेट करते हुए आनी चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के आप जो है फटाफट रफ शीट पे डायरेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए आंसर। और टाइमर के साथ सॉल्व करो। अब जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो खुद को चैलेंज दो, 25 क्वेश्चन 35 मिनट में करने। जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगी उतना ही इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एलआर एंड इंग्लिश को गलती से भी लाइट नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये जो है लगभग 90 मार्क्स का आपका वेटेज कैरी करता है। तो रोज एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल की जो है पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, 15 मिनट कम से कम आपको देना है। इससे आपकी वोकैब, ग्रामर और रीडिंग स्पीड जो है काफी हद तक इंप्रूव होगी। बाकी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए हमने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी, तो उसकी लिंक भी डाल दूंगा। उसके थ्रू आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी जो कोर्स था वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत है वो जरूर से उसको देख सकते हैं। एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप एक और चीज कर सकते हो। ब्रोशर में आपको टॉपिक्स दिए ही है, तो उन टॉपिक्स को सर्च करके भी और क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये आपको अलग से एक्टिविटी करनी है विद योर टाइम टेबल, क्योंकि जो 30 डेज का टाइम टेबल दिया है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो हमने कर दिया है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए कम से कम आप 20 मिनट से आधा घंटा आपको रोज देना ही है। तो उसमें आप इन चीजों को जो है फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात हो गई, तो हमने टाइम टेबल में मॉक टेस्ट का भी यहाँ पे ख्याल रखा है। अब देखिए, ये चीज बोली जाती है कि जैसे सिलेबस कंप्लीट कर लोगे आपको मॉक टेस्ट जो है रेगुलर बेसिस पे अटेम्प्ट करना चालू कर देना है। लेकिन यहाँ पे 30 दिन पे हमें बीच में ही कई मॉक टेस्ट देते जाने पड़ेंगे। तो टाइम टेबल को उस हिसाब से बनाया गया है। और जब भी मॉक टेस्ट कर रहे हो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर उस दिन नहीं कर पाए एनालिसिस तो नेक्स्ट डे कर लेना, लेकिन एनालिसिस करना कहाँ पे गलतियां हुई, कहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हुए, क्या आपकी स्पीड बहुत कम थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड कम थे, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उतना ही इंप्रूव कर पाओ। अब यहाँ पे मैं आपको 30 डेज का जो है शेड्यूल दिखाना चाहूंगा। तो पूरा जो शेड्यूल है उसकी आपको मतलब पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। बाकी शॉर्ट में बता दूं तो इस तरीके से आपके टॉपिक्स डिवाइडेड है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करने वाला है और थोड़ा लंबा भी है, तो अपन ने 3 दिन दे दिए। फिर नॉमेनक्लेचर आप जल्दी निपटा सकते हो तो इसको 1 दिन दो, आइसोमेरिज्म, जीओसी, इस तरीके से। तो 3 से 4 घंटे अगर हर सब्जेक्ट को भी दे रहे हो तो धीमे धीमे करके पोर्शन आपका जो है अच्छे तरीके से होता जाएगा। और फिर वही चीज कह रहा हूँ, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसमें थ्योरी में टाइम वेस्ट मत करना, क्वेश्चन उस टाइम पे प्रैक्टिस कर लेना, और जो वीक है उसके लिए ही बस थ्योरी को अच्छे से रेफर करना। तो इस तरीके से आप करते जाओ। आखिरी तक आप आओगे तो कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने बोला कि सिर्फ फॉर्मूलेस पढ़ो, क्योंकि देखो उनका थोड़ा वेटेज हमें कम देखने को मिलता है और आपको किसी तरीके से पूरी चीजों को अच्छे तरीके से करके तो जाना पड़ेगा। टाइम कम है तो इसको ही जो है आप अच्छे तरीके से फॉलो करो। बुक्स आपको ऑलरेडी बता दी है तो उनको जो है आप एज अ रेफरेंस लेके चल सकते हो। बाकी कुछ कुछ दिन जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स का आपका स्लॉट खाली है तो हमने मॉक टेस्ट कर दिया, जिस दिन कभी केमिस्ट्री का स्लॉट खाली है तो मॉक टेस्ट कर दिया। तो ये चीज हमने आपके लिए करी है। जो तो वो जो आप 3 से 4 घंटे उस सब्जेक्ट में लगाने वाले थे वो मॉक टेस्ट के लिए कर देना। तो इस तरीके से आपके मॉक टेस्ट भी यहाँ पे फिल्ड अप। अब देखिए, एक चीज याद रखिए, जो भी आपके पास बचा हुआ टाइम है उसको काफी वाइसली यूज करना है। एक सेकंड भी आप यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते हो। वीडियो देख लिया है तो अब फटाफट जो है काम पे लग जाओ, और कम से कम देखो 12 से 13 घंटे आप रोज के देने ही होंगे अगर आप अपने टारगेट स्कोर को अचीव करना चाहते हो। जिसकी बहुत ही कम ज्यादा तैयारी है ना, तो वो कम से कम 200 का टारगेट लेके चले, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी सीट कंफर्म करोगे। सेकंड अटेम्प्ट तक इसको बूस्ट करके 270 280 तक भी आप ले जा सकते हो। तो ये चीज आपको करके दिखानी है।
बाकी क्या आपको लगता है कि आप जो है बिटसेट 2023 क्रैक कर सकते हो? अब इतनी सारी चीजें अपन ने जो है प्रैक्टिकल बातें कर ली है, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट जो है अब रह नहीं जाना चाहिए। और अगर आप इस चीज से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, यस आई विल क्रैक बिटसेट। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिटसेट के लिए काफी सारा कंटेंट लगातार चैनल पे आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहीं से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।